हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, जिसका बेसिक अपन ने पढ़ लिया था कल। आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन करेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, कोशिश करेंगे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे कम से कम। टाइप 1 बेसिक टू एडवांस चलेंगे। पहले इजी इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर मिसलेनियस के अंदर और टफ टफ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद भी अगर आप जो बोलोगे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो क्वेश्चन अपन कर लेंगे। यदि एक वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था तीर वाला। तीर किधर जा रही है? तीर बैग में आ रही है। देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हुआ हानि। लाभ कितने का? 20% का। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेचने पर मतलब 240 रुपये अपने को क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। मतलब इधर तीर आ रही है उल्टा। मैंने क्या बोला था? जो अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो तो आप वो देखना, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 100 के अंदर यहाँ प्लस हो तो जोड़ना है, माइनस हो तो घटाना है, और एज इट इज लिखना है। अगर तीर इधर आ रही तो इधर इसका उल्टा कर देंगे। देखो, यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, 240 विक्रय मूल्य। मैंने क्या बताया था? 240 प्लस है तो जोड़ना है 120, इधर लिखना हो तो 120 बटा 100, इधर है तो उल्टा कर देंगे 100 बटा 120। क्या करना था? 100 के अंदर ये जोड़ना था। अगर सीधा आगे है तो 120 बटा 100, और उल्टा अगर लिखना हो तो 100 बटा 120। 12 दूना 24, 200 रुपये। एक दूसरा तरीका भी अपन देखते हैं, देखिए ट्राई करते हैं। मेथड 2, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपन मानते हैं 100, विक्रय मूल्य कितना है? 20% प्रॉफिट, 120। ठीक है ना? लेकिन 120 नहीं, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 240। कितना गुना है? 2 गुना। तो इसको भी अपन 2 गुना करके कर सकते हैं। 200 रुपये आंसर। अपने को यही सीखना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन, सारा प्रॉफिट एंड लॉस इस पे बेस है, इससे हो जाएगा, है ना? वो फॉर्मूले से तो कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। राम ने एक मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल 22,500 रुपये में बेची। राम ने एक मोटरसाइकिल 22,500 रुपये में बेची। उसे इस सौदे में 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई। हमें निकालना होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अब सीधा करेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य नहीं दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा है 10% की हानि। विक्रय मूल्य कितना? 22,000
500। यहाँ तक ओके। उल्टा आना है तो 90/100 की जगह पर क्या करेंगे, 100/90 इंटू 22,500। 0 से 0, 9 से 9 2 18, 9 5 45, 250, 2 0 और आंसर। अगर वही निकालना हो तो आगे की तरफ तो 90/100 से गुणा करते हैं, उल्टा तो 100/90। आंसर क्या आ गया, 25,000। 25,000 रुपये का 10% माइनस करेंगे तो 22,500 रुपये। एक बार देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखेंगे अपन इसका। टाइप 2, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार। दुकानदार किसे चीटिंग करता है वो अपन इसमें देखेंगे, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। ठीक है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर, मतलब जो बोल रहे हैं जितने में खरीदा उतने में दे रहा हूँ तेरे को, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। लाभ ज्ञात कीजिए या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझना। एक दुकानदार कहता है कि मैं आपको क्रय मूल्य पर ही वस्तु दे रहा हूँ। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वह वस्तु खरीदता है। एक बेईमान दुकानदार यह बोलता है कि मैं आपको क्रय मूल्य पर वस्तु दे रहा हूँ, किंतु वह क्या करता है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है, तो उसे कितना लाभ हुआ। हमें तो बस इतना पता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। वो बोल रहा है कि मैं सामान को कितने के मूल्य पर दे रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब वह 1 किलोग्राम को बोल रहा है कि मैं उसी मूल्य पर दे रहा हूँ जिस मूल्य पर आपने खरीदा है। तो 1 किलोग्राम में कितना वजन होता है, 1000 ग्राम। वह तोलता कितना है, 960 ग्राम। कितने का फायदा हुआ उसे, 1000 में से 960 घटा लो, कितने का लाभ हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ। अपने को प्रतिशत में निकालना है, 40 960 इंटू 100। वह बोलता है कि मैं आपको उसी मूल्य पर दे रहा हूँ, किंतु वह क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तोलता है। काट लो, दूनी 8 4 चौक 16। 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6, है ना। 4 सही 1/6% सीधा आंसर होता है। अगर आप इसको काटोगे तो भी वही आएगा,
100/24 करेंगे तो 4 सही 1/6% ही आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना, ये बहुत पूछा जाता है। 1/24 बराबर होता है 4 सही 1/6%। सीधा याद होना चाहिए आपको, है ना। देखो वापस देखो एक बार, मतलब वो बोल रहा है कि मैं पैसा तो एक नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन 1000 ग्राम की जगह पर वह 960 ग्राम ही दे रहा है, चीनी शक्कर गुड़ कुछ भी मान लो। तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 40 ग्राम का फ़ायदा हुआ। कितने पर हुआ, 460 ग्राम पर, क्योंकि बेचा तो उसने इतना ही, निकाल लिया 1/24 बराबर होता है 4 से 1/6%। या आप 100 में भाग देकर भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, वह थोड़ा इससे टफ है। टफ का मतलब ये है कि उसमें टफ क्वेश्चन कभी नहीं होता है, उसमें एक के अलावा और भी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, तो वह क्वेश्चन टफ बन जाता है। आप वीडियो को पॉज करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक दुकानदार 20% मुनाफे पर वस्तु, एक दुकानदार 20% मुनाफे पर वस्तु बेचता है, पर वस्तु ग्राहक को बेचता है। एक दुकानदार 20% मुनाफे पर वस्तु ग्राहक को बेचता है तथा तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर, तथा तौलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 किलोग्राम ही तौलता है। तौलता है तो दुकानदार का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ बताना हमें। देखो, एक दुकानदार 20% मुनाफे के साथ वस्तु को बेचता है, लेकिन वह क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही सामान तोलता है। तो उसे दो फायदा हो गया, एक तो 20% सीधा मुनाफा, 20% सीधा मुनाफे के साथ साथ उसने क्या किया, चीटिंग कर ली। 1 किलोग्राम के स्थान पे दिया कितना, 800 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, फिर इसको भी उसमें ऐड कर लेंगे। देखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य 800 ग्राम, क्योंकि उसने दिया तो 800 ग्राम, बताया कितना, 1000 ग्राम। कितने का लाभ हुआ, 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 ग्राम का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 4, 1/4 वैसे भी अपने को पता 25% होता है। देखो 1/4 बराबर क्या होता है, 25%। नहीं पता हो तो 1/4 तो कर ही लिया, 4 का भाग देंगे 100 में, कितना आ जाएगा, 25। ये तो क्वेश्चन पहला वाला हो गया, इसका एक पार्ट। अब हमें पूछा कुल लाभ, 20% तो मुनाफा उसने कमाया, उसके अलावा 25% उसने चीटिंग से कमा लिया। टोटल लाभ कितना हुआ उसे, देखो एक लाभ तो हुआ उसे 20% का, दूसरा लाभ हुआ ये 25% का। प्रतिशत प्रभाव वाला फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, याद है आपको, क्या था, +- x +- y +- xy/100। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने।
परसेंटेज में। यहाँ क्या बनेगा, मैं सीधा लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अगर परसेंटेज आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो पहले परसेंटेज पढ़ना, उसमें ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। इसको मान लो x, इसको मान लो y। 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 बटा 100। 5 काट लो। 20 25 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 40% प्रॉफिट, है ना। 20 5 5 25, टोटल लाभ कितना आया, 40%। कैसे किया अपन ने, पहले इसका लाभ निकाला 800, 1000, 200 का लाभ हुआ 200 बटा 800 इंटू 100, 1/4 25%, 25 और 20 45, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40%। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट टाइप देखें अपन। समतुल्य बट्टा, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखेंगे। समतुल्य बट्टा टाइप 3, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा डिस्काउंट। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने परसेंटेज में किए थे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। प्रतिशत प्रभाव का ही फॉर्मूला है ये, है ना, समतुल्य बट्टा का। पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। दो क्रमागत बट्टे 10% और 20% है तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% हैं तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ, मैं समझाता हूँ आपको। कोई दुकानदार आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है कोई टी शर्ट पे, शर्ट पे, ड्रेस पे, लेकिन बोल रहा है कि अभी ऑफ़र चल रहा है, दिवाली ऑफ़र, होली ऑफ़र, जिसमें 10% एक्स्ट्रा और ऑफ़र दे रहे हैं, तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, 10 20 30% डिस्काउंट। लेकिन ऐसे नहीं होता है, वो अपने को पागल बनाता है। पहले उसका 10% निकालेगा, फिर उस पर वापस 20% डिस्काउंट देता है। इसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा, टोटल डिस्काउंट। आप मान लो x बराबर 10, y बराबर 20, लिख लो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटा 100। 30 माइनस 2, 28% ही वह डिस्काउंट देगा, 30% डिस्काउंट नहीं देगा, है ना। आया समझ में। चलो एक और समझाते हैं आपके टी शर्ट वाला क्वेश्चन से। ये क्रमागत बट्टा और समतुल्य बट्टा, इनको हटाते हैं। अभी कौन सा फेस्टिवल है, मकर संक्रांति। एक दुकानदार एक टी शर्ट पर 50% तथा 40% का डिस्काउंट देता है।
तो टोटल डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। देखो, एक दुकानदार एक टी शर्ट के ऊपर 50%, 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो अपने को टोटल समतुल्य बट्टा या टोटल डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। तो अपन टोटल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 50%, 40%, यानी 90%, है ना। 1000 रुपये की जगह पे अपने को कितने रुपए देने पड़े? सिर्फ 100 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने को पागल बना रहा है, ऐसे डिस्काउंट नहीं दे रहा वो अपने को दे रहा है समतुल्य बट्टा, मतलब इस फॉर्मूले से डिस्काउंट निकाल रहा है। मतलब पहले 50% दे रहा है तथा 50% के बाद 40% दे रहा है। x बराबर अपन मानेंगे 50, y बराबर मानेंगे 40। अब निकालो 50 + 40 - 50 × 40/100। %, आंसर। वो हमें 70% डिस्काउंट दे रहा है। अपन समझ रहे थे 90% डिस्काउंट, है ना। 90% समझ रहे थे अपन, 50 और 40, 90। लेकिन वो अपने को कितने % दे रहा था? 70% डिस्काउंट देके 1000 रुपये की चीज़ कितने में दे रहा था? 300 में। और अपन कितने समझ रहे थे? 100। पागल कौन है? इसलिए आपको समतुल्य बट्टा आना चाहिए कि एक के ऊपर एक डिस्काउंट दे तो उसका मतलब क्या होता है। टोटल उनको जोड़ते नहीं है, अगर वो जोड़ने के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, ये फॉर्मूले से समतुल्य बट्टा को सॉल्व करते हैं, है ना। अपन ने आज 3 तरह के क्वेश्चन देखे। एक तो ये वाले CP SP दे रखा है, CP जैसे 500 दे रखा है, SP निकालना है। अगर 20% का प्रॉफिट हो तो कैसे निकालते हैं? 500 × 120/100, सोल्व करेंगे 600। ये वाला क्वेश्चन अपन ने काफ़ी बार किया था और काफ़ी बार और करेंगे। दूसरा अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था CP SP अगर 600 दे रखा है, CP निकालना है, 20% का प्रॉफिट है, 600 × 100/120, 5 बार 500। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे। अगर आगे जाते हैं तो 120/100, बैक आते हैं तो 100/120। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला टाइप, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक ये किया था। दूसरा, बेईमान दुकानदार अपने माल में चीटिंग करता है, बाट में चीटिंग करता है, तोलने में चीटिंग करता है, तो टोटल मुनाफा कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन डिस्काउंट वाला या समतुल्य बट्टा वाला, x + y - x × y/100। 3 तरह के क्वेश्चन अपन ने आज किए, है ना। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।